नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे ऐसे योग की जो ज्यादातर मिलीनियर्स के चार्ट्स के अंदर मिलता है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ज्यादातर मतलब जितने भी टॉप 10 आपको अगर अमीर लोग मिलेंगे आप पूरी दुनिया के, तो उनके चार्ट के अंदर ये योग जरूर मिलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे ऋषियों ने जो है कि ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनके कुछ नाम दिए हैं और उनका कुछ महत्व होता है। जैसे कि उपचय भाव हैं, त्रिष्टाय भाव हैं, त्रिकोण भाव हैं, केंद्र भाव हैं। इसी तरह से एक ग्रुप है जिसको हम फनफर भाव बोलते हैं, और जो कि सुना तो सभी ने होता है, पढ़ा भी होता है, लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये फनफर भाव हैं, ये हमारे चार्ट के अंदर जो है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे धन के लिए। हमारे पास कितना धन होगा, कितना हम कमाएंगे, ये सब उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि आप अष्टवर्ग के अंदर जाएंगे तो अब पहले मैं आपको बता दूं, फलफर भाव जो है वो 2, 5, 8 और 11, ये जो भाव है हमारे, दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और 11वां भाव, इनको मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे हम फलफर भाव बोलते हैं, सारे फलफर भाव। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये हम किसी ना किसी चीज की बढ़ोतरी कर रहे होते हैं। देखो, हमारी सेविंग फर्स्ट हाउस हम है, हमारी सेविंग सेकंड हाउस है, यानी कि हमारी सेविंग के बारे में सेकंड हाउस बताता है, हमारी नेटवर्थ जितनी है। फिर हमारा जो फिफ्थ हाउस जो है कि फोर्थ से फिफ्थ है, यानी हमारी मदर, या हम प्रॉपर्टी से कितना कमा सकते हैं वो ये बताएगा। हम दिमाग के द्वारा कितना कमाएंगे वो ये बताएगा। और इसके बाद आता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है, हमारे पत्नी के पैसे भी बोले गए हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस है सेकंड, कि हमारी वाइफ की जो है कि पैसे कितने होंगे, या हमें वसीयत के अंदर कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन एट्थ हाउस को लेकर हम थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि जो है कि एट्थ हाउस जो है कि पीड़ा का भाव होता है। लेकिन हम बता दें आपको कि पीड़ा के भाव के साथ साथ ये जो है अन अन मनी का भी है, गड़े धन का बोला जाता है। पहले शास्त्रों में लिखा हुआ गड़ा धन जिनको मिलता है वो अष्टम भाव होता है। लेकिन जो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलता है या वसीयत में पैसा मिलता है, तो इसको खराब थोड़ा इसलिए बोला गया कि किसी के जाने के बाद, जैसे इंश्योरेंस में मिलेगा तब भी कोई चला गया तो उसका इंश्योरेंस हमें मिलेगा, या कोई गुजर गया तो वो हमें वसीयत में कुछ दे के गया है, अपना ही होगा वो जो हमारे लिए लिखेगा। तो इसलिए जो है कि वो पीड़ा का हुआ कि पीड़ा के बाद वो कुछ देता है, इसलिए उसको बोला गया कि जो है थोड़ा खराब है। लेकिन वो जो कि धन देने के लिए ये बहुत ही अच्छा भाव है। और 11वां भाव सबको ही मालूम है कि गेन का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है। इसके अंदर जो है कि आप देखना कि जो है कि दो जो प्लेनेट हैं, अगर आपका चर लगन है या आपका द्विस्वभाव लगन है, यानी कि जो है कि आपका जो है कि मूवेबल या डुअल साइन, अगर आपके लगन के अंदर आता है मिडल वाले इधर, जो है कि ये लगन बोला जाता है जो फर्स्ट हाउस है, तो यहाँ पर अगर आपका जो है कि चर लगन आता है, यानी कि मूवेबल, या जो है मूवेबल 1, 4, 7 और 10, और डुअल 3, 6, 9, 12, ये अगर आता है, तो इसके अंदर दो जो एक प्लैनेट है, एक शनि है और एक मंगल है। वह तो ये योग जो बनता है कि इन चार भावों, जो ये चार भाव मैंने बताए हैं, 2, 5, 8, 11, इन चार भावों का किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, चाहे वो साथ बैठे हों, चाहे आपस में एक्सपेक्ट हो, या साइन एक्सचेंज हो, तो ये जो है कि ये कि योग बनेगा। और जो है कि ये धन योग बनेगा, और इतना पावरफुल बनेगा कि आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी तक बना सकता है, यह आप समझ कर। और जो आपके फिफ्थ साइन आएंगे, तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको फिफ्थ साइन का जो एग्जांपल, उसके अंदर जुपिटर और मरकरी दो ऐसे प्लेनेट है जो चारों भाव, जो आपके चार भाव बनते हैं 2, 5, 8, 11, इनके मालिक मरकरी और जुपिटर बन जाते हैं। जब फिक्स लगन होगा आपका, फिक्स लगन कौन से होंगे, 2, 5, 8, 11, तो वहां पर ये जो है कि आपके जो कि बुध और बृहस्पति, इन चारों भावों के स्वामी हो जाते हैं। तो उनके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले जो है कि फिक्स साइन और सॉरी ये मूवेबल साइन और डुअल साइन, इसके अंदर मंगल और शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये अकेले ही
चारों घरों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, एक योग बना सकते हैं, चारों घरों को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर शनि अपने से 4 घर पीछे बैठा हो, यानी शनि जैसे यहाँ पर जो है कि फिफ्थ लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में, तो एक तो पंचम भाव का स्वामी हो गया, पंचम भाव। फिर वो बैठा दूसरे भाव के अंदर, दूसरा भाव कनेक्टेड हो गया पंचम भाव से, वहां से वो जो है कि एट्थ हाउस को देखेगा 7वीं दृष्टि से। तो 7वां घर भी मतलब 8वां घर भी जुड़ गया। तो अब शनि ने किन 3 घरों को जोड़ा, दूसरे को, 5वें को और 8वें को। और 10वीं दृष्टि से जो है कि वो 11वें भाव को देखेगा। यानी कि शनि पंचम भाव का मालिक है और दूसरे में बैठा हुआ है, 8वें और 11वें को देख रहा है। तो इस प्रकार से वो चारों भावों को जोड़ देता है। तो एक ऐसा योग बन जाता है कि अकेला शनि अगर 2, 2, 5 और 8, 11 में हो, और उन्हीं में से कहीं का स्वामी हो, और ऐसी जगह का स्वामी हो कि जहां पर जो है कि उससे 4 घर पीछे अगर शनि बैठा है, तो वो चारों घरों को जोड़ देगा। एक बहुत ही सुंदर जो है कि राजयोग बनता है अकेला प्लैनेट। इसी प्रकार से मंगल, अगर मंगल जहां का स्वामी है उसे 4 घर आगे बैठ जाए। अब ये आगे बैठने से क्या है कि दूसरे भाव का स्वामी है, और जो है कि फिफ्थ हाउस के अंदर है, 2 घर तो वैसे ही जुड़ गए, दूसरा और पंचम। अब यहां से चौथी दृष्टि से वो अष्टम भाव को देख रहा है, और जो है कि 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को। यानी कि दूसरे घर का माले होकर पंचम में बैठ के 8वीं और 11वें को देख रहा है। तो इस प्रकार से मंगल भी चारों घरों को जोड़ने का काम करेगा, चाहे वो इस लगन के अंदर हो या इस लगन में। क्योंकि अगर यहाँ पर 8 है, 8 की जगह मान लीजिए कि आपका जो है कि मूवेबल साइन कोई और हो लगन के अंदर, तब भी इन चारों घरों में ही ये घूम फिर कर आएंगे। फिर भी ये इन चारों घरों के अंदर ही आने हैं। जैसे कि अगर 4 नंबर आपका लगन होगा, कर्क लगन होगा, तो 5 नंबर आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएगा। फिर 5 नंबर, फिर यहाँ 8 नंबर आ जाएगा, यहाँ 11 नंबर आ जाएगा, और वृषभ जो है साइन 11वें में चला जाएगा। ये घूम जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, लेकिन रहने आपके यही 4 जो प्लेनेट है वही इनके स्वामी रहने। इसी तरीके से आपके जो है कि डुअल साइन के अंदर है 1, 4, 7, 10, जो आपके चर साइन है वही आपके इन 4 भावों के अंदर आने हैं, 2, 5, 8, 11। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि मंगल जहाँ का स्वामी है उससे 4 घर आगे आगे बैठ जाए, और शनि जहाँ का स्वामी है उससे 4 घर पीछे आके बैठ जाए। और जब डुअल साइन आएगा तो उसके अंदर ये उच्च का हो जाता है, मंगल नीच का हो जाता है नो डाउट, लेकिन जो है कि शनि बहुत प्रबल हो जाता है। और शनि जो है कि हमारे कर्म का कारक है, यानी प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। तो ये जो है कि दोनों के अंदर ही अकेले अगर ये हो तब भी मतलब कि ये राजयोग बनता है। लेकिन अगर इनके अलावा जो है कि सूर्य है, और जो है कि शुक्र यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि आपका शुक्र और चंद्रमा भी अगर कनेक्शन में है, तो वो और ज्यादा अच्छी बात है, वो भी एक राजयोग है। तो ये कनेक्शन जो आगे 2, 5, 8, 11 का कोई भी कनेक्शन बनता हो आपस में, चाहे वो साथ बैठे हो और चाहे वो एक दूसरे को देखते हो, तो वो एक बहुत बड़ा जो है कि धन योग का बोलिए या मिलेनियर योग बोलिए, वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, बहुत पैसे वाला बनाने वाला है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर किसी के में जितने ज्यादा या बढ़िया योग बनता हो, और ये इनका आपस में योग केंद्र त्रिकोण में बनता हो, तो और ज्यादा फलदायक होता है, बहुत ज्यादा और ज्यादा मतलब अच्छा होता है। तो जैसा जिसकी स्ट्रेंथ होगी, जिनके योगों की स्ट्रेंथ जिस हिसाब से होगी वो बनेंगे। ज्यादातर मिलेनियर्स के अंदर क्या होता है कि चारों घरों का योग आपस में जरूर मिलता है, या कम से कम 3 घरों का योग मिलता है, और एक में शनि या मंगल इस तरीके से बैठा होता है जो उनको आपस में जोड़ता हो, चारों घरों को या 3 घरों को। अब हम जरा एग्जाम्पल्स के ऊपर चलते हैं। पहले मैं डुअल साइन के बारे में और बताऊंगा आपको। जैसे कि अगर स्थिर लगन है आपका, तो डुअल साइन यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जुपिटर और मरकरी के होंगे। ये कहीं पर भी साथ बैठे हों, एक दूसरे को देखते हों, जैसे यहाँ पर जुपिटर मरकरी देख रहे हैं आपस में, ऐसे देखते हों, एक साथ बैठे हों, या एक राशियों में हों, जैसे कि बुध की राशि में दोनों बैठे हों या बृहस्पति की राशि में दोनों बैठे हों, तो भी ये योग
बनेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि मरकरी अगर जुपिटर की राशि में है तो वो जुपिटर को भी साथ के साथ एक्टिव करेगा, जिससे कि वो जो होगी चारों ग्रह एक्टिव होने। तो ये जो है कि आपका जो है कि ये स्थिर लगन के अंदर गुरु और बृहस्पति का योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये दोनों आपस में शत्रु मानते हैं, बुध जो कि जुपिटर जुपिटर सॉरी बुध को शत्रु मानता है। लेकिन जो है कि ये पैसा देने वाला योग है बहुत ही ज्यादा, अगर 2 5 8 11 के अंदर ये योग बनता है। जैसे कि मरकरी यहाँ बैठा है और पाइसेस साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो योग बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर मरकरी साथ में इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे बैठे हो, आमने सामने बैठे हो या राशि पलट के बैठे हो, तो ये ज्यादा बेटर है। और या एक राशि में बैठे हो, यानी बुध की राशि में दोनों हो या बृहस्पति की राशि में दोनों हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अब यहाँ पर जो है कि आप सभी को मालूम है, बिल गेट्स एक टाइम पे लगातार 2 3 4 साल जो है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। तो इनके चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। इनके चार्ट के अंदर चंद्रमा, मंगल, शनि और शुक्र, इन 4 ग्रहों के मालिक हैं। चंद्रमा, मंगल, तो मंगल और चंद्रमा आपस में परस्पर देख रहे हैं। ये तो सभी को मालूम है कि दो अगर दूसरे और 11वें के का कोई योग बनता है, दूसरे भाव का स्वामी अकेला 11वें में बैठ जाए तो भी धन योग बोला गया है, और इनका कोई योग बनता है तो वो धन योग बहुत ही प्रबल हो जाता है। इसके अलावा इनका जो पंचम का स्वामी शुक्र और अष्टम का स्वामी शनि, वो भी साथ बैठे हैं, और शनि वहां पर उच्च के हैं और शुक्र सब ग्रही हैं। तो ये बहुत जबरदस्त योग। तो इस तरीके से आप जितने भी जो अमीर व्यक्ति हैं उनके चार्ट के अंदर आप ये योग पाएंगे। जैसे कि अभी ये बर्नार्ड, अभी मैं आपको एक बताता हूँ, अर्नोल्ड के चार्ट है। और ये जो है कि फिलहाल आज के टाइम पे जो है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फिलहाल में ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इनके चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो वही कंडीशन बनती है, स्थिर लगन है तो बुध और बृहस्पति। अब बुध और बृहस्पति इनके साथ बैठे हैं, जुपिटर मरकरी, 1 2 3 4 चारों घरों के मालिक साथ बैठे। और शनि की राशि में बैठे हैं जो कि लगन में जाके बैठा है। यानी ये धन का प्रबल योग हो गया जो लगन डिस्पोजिटर लगन के अंदर। या उसको छोड़ भी दे तो अगर आप ये इतना तो देख ही लिया जो मैंने बताया कि भाई इनका योग होना चाहिए, चाहे वो साथ बैठे हो या आपस में देखते हो। तो यहाँ पर ये साथ बैठे। अब यहाँ पर फिर दोबारा स्थिर लगन आ जाता है। ये वैरन ई बफेट का चार्ट है, और इसके अंदर भी जो है कि देखिए आप स्थिर लगन है। और जो यहाँ पर ये जो फिर बुध और जो है कि बृहस्पति का जो है कि योग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि sorry, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मरकरी और जो है कि जुपिटर जो है कि सेम मरकरी के साइन के अंदर बैठे हुए हैं, एक ही साइन के अंदर बैठे हुए हैं। और जुपिटर यहाँ पर जो है कि मरकरी के साइन में है, और यहाँ पर मरकरी जुपिटर के साइन में, और मरकरी अपने साइन में होकर जुपिटर को साइन को देख रहा है, या जुपिटर मरकरी के साइन में होके अपने घर को देख रहा है। और एक जो मैंने बताया था कि शनि अकेले जो है चारों घरों को तो जोड़ता है, यहाँ पर 3 घरों को जोड़ेगा। शनि यहाँ पर बैठ सेकंड हाउस में बैठा है, वहां से सप्तम भाव को देखेगा, अष्टम भाव को और 11वें भाव को। तो इन 3 भावों को तो शनि ही जोड़ रहा है। और यहाँ से मंगल यहाँ से जो है कि 11वें भाव को जोड़ रहा है, और यहाँ से जो है दूसरे भाव को देखे दूसरे भाव को भी। 3 भाव परवल जुड़े हुए हैं। और मरकरी और जुपिटर जो है कि जो कंडीशन मैंने बताई थी कि एक ही साइन के अंदर हो, चाहे वो मरकरी का साइन हो या जुपिटर का साइन हो, तो भी ये योग बनता है। तो वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है इनके चार्ट के अंदर। मार्क जुगरबर्ग का चार्टर एलन मस्क। अब इनके चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर चर आपका जो है कि चर लगा है।
अब यहाँ पर चर लगन है तो यहाँ पर जो है कि शनि मंगल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इनके हमें वो कंडीशन बन नहीं रही कि शनि और मंगल वहां बैठा हो। लेकिन इन चार भावों के स्वामी, जैसे कि यहाँ पर शनि है, मंगल है, तो शनि मंगल साथ बैठे हैं यहाँ पर। और अष्टमेश सूर्य और पंचमेश शुक्र, सूर्य और शुक्र साथ बैठे और आपस में चारों देख रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो बैठे तो हैं ही हैं, लेकिन चारों का योग इकट्ठा बन रहा है कि दो दसम भाव में बैठे हैं, दो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और आपस में देख रहे हैं। तो ये गजब का जो है कि योग बन रहा है। और आप सभी जानते हैं मार्क जुकरबर्ग को कि कितने पैसे वाले हैं। अब यहाँ एलन मस्क, ये भी आप सभी जानते हैं बहुत पैसे वाले हैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा आप, तो मंगल और शनि, और यहाँ पर जो मंगल यहाँ से पंचम भाव को देख रहा है और चतुर्थ भाव को भी, अपने भाव को भी बलवान कर रहा है। ठीक? तो मंगल यहाँ पर एक दूसरे 11वें और पंचम भाव को जोड़ रहा है। इसके अलावा शुक्र अपनी सब राशि का है, ये कहीं पर भी, और जो है कि शुक्र और जो है शुक्र जो है अष्टम भाव का मालिक है और वो 11वें भाव का मालिक शनि साथ बैठे। तो यहाँ पर एलन मस्क के चार्ट के अंदर ये अष्टमेश और 11वें भाव के स्वामी साथ बैठे हैं। और मंगल राहु के साथ है, जो कि किसी प्लैनेट के साथ अगर राहु बैठे तो उसको जो है कि एम्पलीफाई करता है, तो और बढ़ा देता है। और वो मंगल अपनी राशि को देख भी रहे हैं और उच्च के भी हैं। और एक तरीके से 11वें दूसरे भाव का स्वामी 11वें में हो या 11वें का दूसरे में हो, तो ये वैसे भी धनी हो। तो यहाँ पर तीन प्रकार से धन योग बन रहा है, लेकिन चौथा जो चंद्रमा है वो इन्वॉल्व नहीं। इनके चार्ट के अंदर इनसे बड़ा है, पहले जो चार्ट देखे उनके अंदर भी इसमें थोड़ा कमजोर पड़ रहा है वो धन योग। अब यहाँ पर निकोला टेस्लास, इनका चार्ट है, ये भी बहुत पैसे वाले रहे हैं। अब इनका जो है कि अगर हम देखूं मंगल और शनि, ये शनि मंगल और चंद्रमा ये साथ बैठे हैं। मंगल और चंद्रमा फोर्थ हाउस के अंदर साथ बैठे हुए हैं। और शुक्र जो है, शुक्र और शनि यानी कि अष्टमेश और 11वें भाव के स्वामी साथ हैं, शुक्र और शनि। और जो है चौथे और दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा और मंगल साथ है। अर्थात यहाँ पर भी दो दो घरों का एक योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और दोनों ही लगन को देख रहे हैं मंगल और शनि, यानी जो धन भाव के दोनों स्वामी हैं वो दोनों, उनके दिमाग के ऊपर है कि प्रेशर बनाया हुआ है। सैटर्न ने अपनी 10वीं दृष्टि से और मंगल 7वीं दृष्टि से जो है, और मंगल अपने घर को भी देख रहा है। बहुत ही सुंदर जो है ये योग बना हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप का है चार्ट है, और इनके चार्ट के अंदर भी ये योग है। आपको मालूम होगा नेता के साथ बिजनेस में आएंगे और इनकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है इनकी कंपनी ने। अब यहाँ पर जो देखें कि यहाँ पर जो है कि स्थिर लगन है, तो डुअल साइन। अब यहाँ देखें कि मरकरी के ही हाउसेस के अंदर जुपिटर और मरकरी बैठे। 11th लॉर्ड मरकरी 11th हाउस के अंदर ही है, जुपिटर जो है कि 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है, और सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस पर। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया योग है, जो मैंने बताया था कि अगर आपका स्थिर लगन है तो उसके अंदर जुपिटर मरकरी जो है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। या तो वो एक ही
दोनों में से किसी एक के साइड में बैठ जाए, 2 5 8 11 के अंदर ही बैठ जाए, या कहीं पर भी साथ बैठे हो, या एक दूसरे को देखते हो, या राशि परिवर्तन में हो, तो बहुत अच्छा ये योग है। तो आज हमने चर्चा की जो कि बिलियनर्स जो बने हैं हमारी दुनिया के। आप किसी के चार्ट के अंदर देखिएगा, ये जो है ना, ये फन पर भाव कोई ना कोई रोल अदा करते हुए वहां पर पाए जाएंगे। और वहां पर धन संपत्ति उस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, और वो कभी ना कभी जो है कि बहुत ही फेमस तो आप कह ही सकते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा योग वो हो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के में वो चारों जो बीच में आए हुए थे, जैसे यहाँ पर हैं, ये चारों माँ झुके हुए जो चारों ही जो घरों के मालिक आमने सामने बैठ के बहुत तगड़ा जो लोग योग बना रहे थे, ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए कि शनि 4 5 घरों को जोड़ता हो, जैसे यहाँ पर जो है कि शनि जो है कि अष्टम भाव का मालिक है, और शनि यहाँ से 11वें को देख रहा है, दूसरे को देख रहा है, और पंचम में बैठा है। तो 5 11 दूसरा और मालिक 8वें का, चारों को जोड़ रहा है ये शनि। और खुद उच्च के बैठे हुए हैं, और सौग्रही शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र पंचमी से, और 11वें भाव को देख रहे हैं दोनों। तो बहुत जबरदस्त योग है। 11वें भाव को मंगल अपनी राशि को भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से जबरदस्त योग बन जाए तो वो और बेटर है। कहने का मतलब यह है, जितना स्ट्रांग वो योग होगा उतना ज्यादा, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ये योग आपके अंदर है और बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, तो एक ना एक दिन आप दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हो, या बनोगे ही बनोगे, ये कह सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ कि ये योग आपको पसंद आया होगा। फन पर भाव 2 5 8 11 का महत्व कितना है धन योग के अंदर। लोग फन पर भाव बोलते हैं, अपोलिक भाव बोलते हैं, त्रिष्टाय भाव बोलते हैं, लेकिन बात उनके बारे में बहुत कम करते हैं, खासकर यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।